हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और बात होंगे, है ना। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी चाल, दूरी और समय के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को ये बच्चे बहुत अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहे। तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए जिसमें हम लोग केवल चाल, दूरी और समय के ऊपर ही बातें कर रहे हो डियर। तो चलो ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो सारी बातें आपको समझने में बहुत ही मदद करेंगी जब आप कोई बेहतरीन सवाल लगा रहे होंगे। ओके डियर, तो चलिए सबसे पहले हम छोटी छोटी बातें करते हैं आपसे। जैसे सबसे पहली बात मैं आपसे ये करता हूं कि जब आप मीटर प्रति सेकंड से किसी चाल को डियर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं, तो याद रखिएगा जब भी ये प्रक्रिया आप करते हो डियर, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदला जाता है, तो आपको ये बात पता है कि आप 18/5 यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो। ओके, चलो दूसरी बात यही पे, जब इसका उल्टा प्रोसेस हम लोग करते हैं डियर, जब हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में आते हैं, जब भी हम किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर प्रति घंटे से जब हम मीटर पर सेकंड में आते हैं डियर, तो हम लोग 5/18 यानी कि 5/18 से गुणा कर देते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बातें आपको कंफर्म हो गई या और पहले से भी ये बात आप लोगों को पता थी डियर। ओके, चलो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं डियर, मैं आपसे कहता हूं कि 36 किलोमीटर पर आवर यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। क्या करिएगा आप, क्या करिएगा डियर, आप करिएगा 5/18 से गुणा, यानी कि 36 गुणे 5/18 करते ही क्या हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो ये रहा एक छोटा सा एग्जांपल। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, दूसरे में मैं आपसे ये कहता हूं कि चलो ठीक है, आपको 90 मीटर पर सेकंड दे दिया गया, आपको 90 मीटर प्रति सेकंड दे दिया गया डियर, और आपको इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। क्या करिएगा, बिल्कुल सही जवाब, क्या आपको 18/5 से डियर गुणा कर देना पड़ेगा। 18/5 से करिएगा तो यहाँ पे 18 गुणे 18 कितना होता है बेटा, 18 गुणे 18 18 स्क्वायर सबको पता होता है कितना होता है, 324। कितना होता है, 324। तो इस तरीके से आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल देते हो। तो ये होता है डियर बहुत ही बेसिक बात, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो हमको जानना था, और मुझे ऐसा लगता है ये हर किसी बंदे को पता होगा। तो स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में बस ऐसी छोटी छोटी बातें करके हम लोग क्या करते हैं, अपने बेसिक्स को मजबूत करते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करने वाला पॉइंट होता है डियर, वो आपका ट्रेन वाला प्रॉब्लम ही होता है। तो ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत ही अच्छे से लेंगे और एक एक करके सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं डियर ट्रेन एंड पोल। क्या लेते हैं, ट्रेन एंड पोल। अब ट्रेन एंड पोल में क्या होता है, पोल का मतलब जानते हो डियर, पोल का मतलब खंभा होता है, कहीं कोई खंभा गड़ा हो, कहीं पे कोई क्या कहते हैं उसको, मान लीजिए कोई पोल तो सब लोग जानते ही हो। तो चलो सबसे पहली चीज हम आपसे ये पूछते हैं डियर कि सपोज करो कि ये एक आपका पोल है, ये आपका क्या है, ये आपका पोल है। अगर ये आपका पोल है और इधर से एक ट्रेन आ रही है, तो इसमें डियर 3 तरीके के सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल डियर बनता है, सबसे पहला जो सवाल ये बनता है कि मान लीजिए कि आपकी ट्रेन है और इस ट्रेन की चाल मान लो डियर आपकी 72 किलोमीटर पर आवर है।
72 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है, और इसकी जो लंबाई है डियर, इसकी लंबाई आप मान लीजिए 1200 मीटर है। कितना है? 1200 मीटर लंबी ट्रेन है, या चलो इसको छोटा मानो 500 मीटर, 500 मीटर लंबी ट्रेन है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इस पोल को, इस खंभे को कितने समय में क्रॉस करेगी? तो आपका सवाल ये है कि ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन जा रही है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है, ये एक पोल को कितने समय में पार करेगी? तो आपको क्या निकालना है? आपको डियर निकालना है समय। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है समय, जो कि समय का फार्मूला क्या होता है डियर? समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी अपान चाल, दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपान टाइम, यही तो होता है। वेरी गुड। चलो ये बताओ कि जब ये ट्रेन इस पोल को पार करेगी, सपोज कर दो 1 मिनट के लिए, ये जो आपका मार्कर है, ये मार्कर ट्रेन है डियर, और इस ट्रेन को पार करना है किसे? इस पोल को। अब ये देखो ना, ये जा रहे हैं, क्या इसने पार करा? नहीं पार करा। क्या इसने पार करा? अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, और अब ये पार कर ली, अब ये पार कर ली। इसका मतलब ये हो गया कि किसी पोल को, किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को अगर कोई ट्रेन क्रॉस करती है, तो उस ट्रेन को कितना दूरी तय करना होता है? अपनी लंबाई के बराबर। यानी कि आप यहां पढ़ोगे डियर, ट्रेन की लंबाई और अपान ट्रेन की चाल। अब ट्रेन की चाल डियर देखो, ये मीटर में दिया गया है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो सबसे पहले आप ये करो कि इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। तो जब 72 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदलना चाहेंगे डियर, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 18 × 18, 18 × 4 72, 4 × 5 20 डियर, यानी कि आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये होगा ट्रेन की लंबाई अपान ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल। अब देखो ध्यान से बच्चा, आप अब ध्यान से देखो कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500 मीटर, और ट्रेन की चाल कितनी है? 20। तो ये बताओ, ये जीरो कट गया, और यहां से आ गया कितना? 25 सेकेंड। इसका मतलब डियर समय कितना आया? 25 सेकेंड। तो ये सवाल बस केवल मैंने इसलिए ले लिया कि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसे पोल और ट्रेन वाले क्वेश्चंस हम लोग टैकल करते हैं। चलो अब मैं इसमें से क्या करता हूं डियर, मैं इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग कर देता हूं। सवाल यही रहेगा, लेकिन मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए मिसिंग कर देता हूं। जैसे, लेकिन याद रखना कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 500 मीटर लंबी ट्रेन है, कितने समय में पार कर रही? 25 सेकंड। ये सारी बातें डियर आप याद रखिएगा। अब मैं क्या करता हूं आपके लिए? अब मैं आपके लिए ये करता हूं कि आपको कैसे टैकल करना होगा अगर इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में चेंज कर दूं। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इस क्वेश्चन को मैं कैसे मैं इसको चेंज करता हूं। आप पूरी बात देखिएगा, और आपके पास इस बात का आपके पास ये सबूत होगा कि हाँ हम लोग सही कर रहे हैं या गलत। जल्दी से आओ, मैं करता हूं क्या कि इसकी लंबाई को मैं खत्म कर देता हूं। मुझे नहीं पता कि ये ट्रेन कितनी लंबी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो ट्रेन है इस पोल को 25 सेकंड में पार करती है, 25 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बताओ। समझे कि नहीं? मतलब मैंने क्या करा, मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल से चेंज कर दिया। मैंने क्वेश्चन को कैसे चेंज किया डियर? मैं अब ये कह रहा हूं कि एक ट्रेन है जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, और वो एक पोल को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। चलो अब आएगा मजा। ये बताओ, लंबाई, ट्रेन की लंबाई का मतलब क्या होता है डियर? दूरी। क्या होता है?
तो दूरी बराबर क्या होता है बेटा, चाल गुणे समय। अब ये बताओ चाल क्या है, चाल 72 किलोमीटर। अभी यदि हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में बदला था, कितना आया बताओ, 72 को हमने क्या किया था, 5/18 से गुणा किया था, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब चाल है 20 मीटर पर सेकंड, तो यहां पे कर दो 20 गुणे समय कितना, 25 सेकंड। 25 से गुणा करो बेटा, कितना आएगा, 25 गुना 50 आ गया ना 500 मीटर। यही तो हम लोगों ने पिछले वाले सवाल में लिया था। इसका मतलब अभी अभी जो हमने क्रिएट करा है बेटा, वो बिल्कुल सत्य है। क्या है, सत्य है। बात समझ में। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस क्वेश्चन को एक नया फॉर्मेट देता हूं। यही पे मैं इस क्वेश्चन को एक नया फॉर्मेट देता हूं, जिससे कि आज के बाद पोल और ट्रेन से रिलेटेड जितनी भी बातें हो डियर, वो सारी की सारी बातें आपको कंफर्म हो जाए। आओ बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि ट्रेन की आपको चाल ही नहीं पता। आपको क्या, आपको ट्रेन की चाल ही नहीं पता। आपको ट्रेन की चाल नहीं पता है, आपको ट्रेन की लंबाई 500 मीटर दी गई है और ये 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताओ। तो भैया चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दूरी, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितना है डियर, ट्रेन की लंबाई है 500 और समय कितना 25। तो देखो कितना आया डियर, 25 आया कितना 20 मीटर पर सेकंड। अगर कोई बंदा ये कहता है कि 20 मीटर पर सेकंड है और आप इसको क्या करो, आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आप चेंज करो तो क्या करोगे, 20 गुणे 18/5, 5 4 18 जो कि बेटा 72 मीटर पर, सॉरी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, मैंने आपके लिए वो सारी की सारी कंडीशंस लगा करके आपको हर एक प्रकार से सवाल को मैंने समझा दिया डियर। अब आने वाले समय में पोल और ट्रेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं जाएगा। चाहे ट्रेन की लंबाई पूछेगा तब आप बता लोगे, वो पोल को कितने समय में क्रॉस करेगा आप ये बता लोगे, या कितना समय, कितना दूरी, यानी दूरी बोले तो ट्रेन की चाल, या ट्रेन की चाल यानी कि चाल, दूरी, समय, ये तीनों बातें आप ट्रेन और पोल वाले क्वेश्चंस में लगा लोगे। बोलो हाँ या ना, पक्का? चलो ठीक है। तो ये रहा आपका पोल और ट्रेन का कॉन्सेप्ट डियर। अब मैं लेता हूं आपके लिए पोल नहीं, ट्रेन और पुल का कॉन्सेप्ट, यानी ब्रिज और ट्रेन। ओके, तो सबसे पहले आप इसको डाउनलोड करें डियर। 1 मिनट के लिए मैं आपको ये पोर्ट करता हूं क्लीन, और फिर शुरू करते हैं हम लोग क्या, फिर हम लोग शुरू करते हैं डियर क्या, यस, ट्रेन और ब्रिज वाले क्वेश्चंस। हाँ तो डियर, पोल और ट्रेन के क्वेश्चंस अब आपसे पूरी तरीके से हो जाएंगे। ओके, अब आपको क्या करना है डियर, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग अब करेंगे पुल वाली प्रॉब्लम। ये आपका पुल होता है डियर, ब्रिज जिसको आप लोग कहते हो, क्या कहते हो, ब्रिज। ओके, और ये आपकी ट्रेन होती है। तो सबसे पहले कुछ कॉमन बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली कॉमन बात यह है डियर कि जब भी कभी ट्रेन, हेलो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी आपकी ट्रेन पुल पे चढ़ती है, तो पुल पे जब ये जाएगी बेटा, तो चलते 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 क्या ये पार करी, नहीं पार करा, अभी भी नहीं पार करा, अभी भी, अब ये जाकर के पार करेगी। कब, ध्यान से देखिएगा, कब, ध्यान से देखिएगा, जब ये ट्रेन का लास्ट डिब्बा पुल को क्रॉस करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम लोग ट्रेन और पुल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब हमारी जो डिस्टेंस होगी डियर, डिस्टेंस बोले तो दूरी, हमारी दूरी क्या होगी, हमारी दूरी पुल प्लस ट्रेन की लंबाई होगी। बात समझ में। और चाल क्या होगा डियर, चाल होगी ट्रेन की चाल,
ट्रेन की चाल। ठीक, और अब बात आती है समय की, टाइम, टाइम यानी कि समय। और समय जब भी आपको निकालना होगा डियर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो चलो फटाफट से एक क्वेश्चन डिजाइन कर लेते हैं और लगे हाथ उसको निपटा देते हैं। आप जल्दी से, मैं कहता हूं कि एक मैंने ट्रेन लिया है और उस ट्रेन की जो चाल है डियर, वो जो ट्रेन की चाल है डियर, वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना डियर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैं आपसे कहता हूं कि एक 500 मीटर लंबा, 500 मीटर लंबा पुल है और ट्रेन की लंबाई भी चलो मैं ले लेता हूं 500 मीटर या 300 मीटर ले लो इसको, 300 मीटर लंबी ट्रेन है। अब आप हमें ये बताओ भैया कि कितना समय लगेगा इस पुल को पार करने में। तो मैंने कहा कि समय बराबर, तो आपने कहा भैया समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो मैंने कहा ठीक है, तो दूरी क्या बेटा, दूरी में क्या, दूरी बराबर क्या, पुल प्लस ट्रेन। बहुत अच्छे, तो पुल कितना है बेटा, पुल कितना है 500 और प्लस ट्रेन कितनी है, ट्रेन है 300। बहुत बढ़िया। तो और चाल कितनी है, हाँ चाल में थोड़ा सा मैटर हो जाएगा डियर। मैटर क्या हो जाएगा, मैटर ये हो जाएगा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये सारी की सारी बातें आप मीटर में लिखी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डियर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से 18 × 18, 18 × 36, 5 × 10 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ, इतना तो सबको आता है। तो चल चाल में लिख लो बेटा 10, तो कितना हो गया 5 × 3 = 800 बटा 10। ये गया, आया बेटा 80 सेकंड। कितना आया 80 सेकंड। ये क्या हो गया, ये हो गया समय। तो इस तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ट्रेन है और वो पुल को क्रॉस करना चाहती है, तो पुल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा डियर, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मीटर कितना, आप कहोगे समय बराबर दूरी बटा चाल। और दूरी में क्या बेटा, दूरी में ट्रेन प्लस पुल और चाल में क्या, ट्रेन की चाल। अब याद रखना कि अगर आप ट्रेन की लंबाइयों को मीटर में ले रहे हो तो आपकी चाल बेटा किसमें होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। ओके, बाई चांस अगर आप ट्रेन की चाल, बाई चांस अगर आप ट्रेन की चाल किलोमीटर, सॉरी ट्रेन की लंबाइयां अगर आप किलोमीटर में लेते हो तो आप चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में ले लेना। चलो ऐसा भी करके देखते हैं, जैसे कि ये, चलो ठीक है, एक नया क्वेश्चन लेंगे फिर उसमें किया जाएगा। ओके, तो ये रहा समय निकालने का तरीका। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये सब कुछ डेटा ऐसे ही रखेंगे, कुछ डेटा इसमें से गायब कर देंगे। जैसे मैं ये गायब कर दे रहा हूं, ये तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो इधर आओ, मैं ये सारी बातें तो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूं कि ट्रेन की लंबाई मुझे नहीं पता, ट्रेन की लंबाई मुझे नहीं पता, चलो ठीक है। और पुल की लंबाई पता है और पुल को कितने समय में क्या क्रॉस किया था, याद है आपको, कितने समय में क्रॉस किया था, 80 आया था ना, 80 आया था। चलो ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि ये ट्रेन है, 500 मीटर लंबे पुल को 80 सेकंड में पार करती है। कितने में, 80 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बताओ, ट्रेन की लंबाई बताओ। तो डियर, क्या आपको ट्रेन की लंबाई निकालने का कोई फार्मूला पता है? बिल्कुल आपको ट्रेन की लंबाई निकालने का कोई फार्मूला नहीं पता। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि ट्रेन की लंबाई को x मान लोगे। क्या मान लोगे, x मान लोगे। तो भैया दूरी बराबर क्या होता है, या आपको समय दिया गया है ना, समय कितना दिया गया है 80 सेकंड। तो भैया जी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो बेटा दूरी कितना है, दूरी में हमेशा पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों लिया जाता है। तो चलो ठीक है, दूरी में पुल की लंबाई तो 500 है,
लेकिन ट्रेन की नहीं पता। अपान में चाल कितना, चाल हम लोगों ने निकाल के रखा है 10 मीटर पर सेकंड बेटा, तो चलो ठीक है 10 यहाँ पे रख दो, और समय आया कितना है 80 सेकंड, चलो 80 रख दो। तो ये बताओ 500 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा बेटा 800 माइनस 500 इज इक्वल टू 300 मीटर। क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं सवाल आपके लिए बना रहा था डियर, तो क्या मैंने ट्रेन की लंबाई 300 मीटर नहीं रखी थी? यस मैंने रखी थी। तो वही चीज आपकी आ गई, ट्रेन की लंबाई कितना आ गया 300 मीटर। तो इस तरीके से अगर कोई डेटा बाई चांस अगर कोई डेटा मिसिंग होता है तो आप वो डेटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने समय निकाल लिया, मैंने ट्रेन की लंबाई निकाल ली। अब आपको लग रहा होगा भैया ऐसा करो यार, ऐसा करो कि पुल की लंबाई हमको नहीं पता। चलो ठीक है, पुल की लंबाई आपको नहीं पता और आपको ये पता है कि ट्रेन इस पुल को 80 सेकंड में पार करती है, तो क्या आप पुल की लंबाई बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो बेटा। कैसे बताओगे? इधर देखो, इधर देखो, समय तो आपको पता है ना, समय तो आपको पता है। समय कितना है बच्चा, समय कितना है? तो आप बोलोगे भैया समय तो दिया गया है कितना 80 सेकंड, तो ठीक है समय बराबर अगर 80 सेकंड दिया गया है तो 80 बराबर दूरी। अब दूरी में आज आपको क्या पता है, ट्रेन की लंबाई पता है तो ट्रेन की लिख लो, और पुल की नहीं पता तो पुल की लंबाई p लिख लो। अपान में चाल कितना है बेटा, चाल 10 है, बस सॉल्व कर दिया जाए। अभी देखना पुल की लंबाई खटाक से आ जाएगी। इसको इधर ले आओ बेटा, ये कितना हो जाएगा 300 प्लस p बराबर कितना 800। तो भैया p बराबर 800 माइनस बेटा कितना 800 माइनस 300 बराबर कितना आ गया 500। क्या यही हमने आपको नहीं दिया था? यही तो दिया था। वेरी गुड। इसका मतलब ये होगा कि पुल की लंबाई कितनी आ गई 500 मीटर। तो इस तरीके से अगर बाई चांस हमको ट्रेन की लंबाई ना पता हो वो निकाल लेंगे, पुल की लंबाई ना पता हो वो निकाल लेंगे, ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई दी गई हो, ट्रेन की चाल दी गई हो तो समय निकाल लेंगे। अब बचा क्या? तो कुछ नहीं बचा। यानी कि ट्रेन और पुल से रिलेटेड वो सारी बातें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डियर, जो हमको ना दिया गया हो। हाँ एक चीज और है, एक चीज और है कि हमको चाल ही नहीं दिया गया है बेटा, हमको चाल ही नहीं दिया गया है, चाल हमको चाल ही नहीं दिया गया है। अब क्या करोगे? अब हमको चाल निकालना है, लेकिन आपको ये दिया गया है कि जो ट्रेन है आपकी, वो ट्रेन जो ट्रेन है आपकी बेटा, वो ट्रेन क्या कर रही है? वो ट्रेन एक पुल को हाँ बोलिए। तो आपने पहले की सारी प्रॉब्लम्स को, हाँ यार वो बीच में थोड़ा सा लाइट का मैटर था तो इसलिए वो चीजें थोड़ा सा नहीं हो पाई थी। तो चलो ठीक है, रिकनेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है डियर। समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर हम डटे रहे अपने स्थान पे तो मजा तभी आएगा डियर, क्योंकि सफलता जो है, सफलता हार कर भागने वालों को कभी नहीं मिलती डियर। इसीलिए अगर आपको सफलता पाना है तो कभी भी मुश्किलों से आप भागिए मत, डटे रहिए, लगे रहिए, लाइट क्या कुछ भी चला जाए आप फिर भी खड़े रहेंगे, अपन टेंशन का नहीं। तो चलो इधर, अब मैंने आपसे क्या कहा डियर, मैंने आपसे ये कहा कि अब हमको ट्रेन की चाल ही नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि वो एक पुल को 80 सेकंड में पार करती है। तो चलो ठीक है डियर, मुझको ये दिया गया है, मुझको क्या दिया गया है, मुझको ये दिया गया है कि अब देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो डियर, क्वेश्चन का फॉर्मेट, क्वेश्चन कैसे आपके लिए डिजाइन करा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया जाएगा, कैसे क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि एक ट्रेन है यानी कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 300 मीटर है और वो 500 मीटर, और वो डियर 500 मीटर लंबे पुल को 80 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल बताइए। मजेदार क्वेश्चन है। आओ अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि ट्रेन की चाल कैसे निकालेंगे। तो भैया ये बताओ चाल का फार्मूला क्या होता है? चाल का फार्मूला होता है डियर, चाल बराबर होता है बच्चा दूरी बटे समय। तो भैया हमको सब तो पता है, क्या पता है हमको पता है दूरी,
और दूरी में हम लोग ये जानते हैं कि जब भी whenever we tackle the questions of bridge and train, then the distance is always added of train and bridge, यानी दोनों की लंबाइयों को बेटा हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो दूरी में पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो बेटा 5 + 3 कितना हो जाएगा, दूरी की जगह पे हो जाएगा बेटा 800, और बटे समय देख रहे हो दिया गया है कितना बेटा 80। तो भैया ये बताओ, ये गया इससे, ये गया इससे, आया कितना 10 मीटर/सेकेंड। अगर कोई इस बात में इंटरेस्टेड हो बेटा, इस बात में अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि हमको भैया मीटर/सेकेंड में नहीं, तो हमको तो किलोमीटर/घंटे में चाहिए, हमें तो किलोमीटर/घंटे में चाहिए, तो ठीक है बेटा उसको किलोमीटर/घंटे में दे दो। कैसे दे दो ये बता दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 गुना 18 गुना बेटा 36 किलोमीटर/घंटा। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने यही लिखा था बेटा, क्या लिखा था 36 किलोमीटर/घंटा। इसका मतलब ये हो गया कि आज के बाद, इसका मतलब ये हो गया कि आज के बाद अगर हमको ट्रेन और पुल का कोई भी सवाल दिया जाए, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम लेकर चले आओ जो ट्रेन और पुल पे से संबंधित हो डियर, तो वो सवाल 1 मिनट में आप चुटकी बजा के सॉल्व कर दोगे। बोलो हाँ या ना बेटा, पक्का कमेंट करके हमें बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। क्या अब आपको ट्रेन और पुल वाले सवाल कभी परेशान करेंगे? नहीं करेंगे ना? बहुत बढ़िया बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब हम लोगों ने 2 चीजें कवर कर ली बच्चा, 2 चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। कौन कौन सी? एक तो पोल वाली प्रॉब्लम यानी पोल और ट्रेन, और दूसरा पुल और ट्रेन यानी ब्रिज और ट्रेन। अब हमको ये करना है, 2 कंडीशन बेटा मैं और ले रहा हूं, एक में जब ट्रेन विपरीत दिशाओं से आती है और एक में जब ट्रेन दोनों साथ साथ चलती हैं एक ही दिशा में। तो चलो ठीक है, इसको आप डाउनलोड करो और फिर हम लोग आते हैं कहां पे, फिर हम लोग आते हैं ट्रेन की प्रॉब्लम्स पे, जब ट्रेन विपरीत दिशाओं से आ रही हो और जब ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो। चलो ठीक है, ओके। दो तरीके की प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने डियर सॉल्व कर लिया। पहली प्रॉब्लम ट्रेन एंड पोल प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम डियर कौन सी, दूसरी प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया ट्रेन और ब्रिज यानी ट्रेन और पुल वाली प्रॉब्लम। अब ये बात आती है डियर, मैं इस पूरी की पूरी चर्चा को अब बाइंड अप करना चाहूंगा, और तीसरी चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपको एक ट्रेन दी गई है, ट्रेन नंबर 1 जिसको हम लोग ट्रेन ए बोल देते हैं बेटा, और दूसरी ट्रेन मैं आपको दे देता हूं ट्रेन नंबर बी। अब क्या कहा जाता है कि मान लो ट्रेन ए जो है इसकी चाल बेटा मान लो 60 किलोमीटर/घंटा, ठीक है 60 किलोमीटर/घंटा, और इसकी जो लंबाई है बच्चा मान लो कि वो आपको दे दी गई 600 मीटर। ओके, दूसरी ट्रेन जो है, दूसरी ट्रेन के बारे में कह रहा है कि ये याद रखना, ये डेटा हम लोग बिल्कुल हमेशा के लिए मान लेंगे और इसी पे सारा का सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। चल इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चा, इसको हम लोग मान लेते हैं, मान लो कितना मान लें, चलो इसको भी 60 मान लेते, इसको हम लोग ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, चलो 30 किलोमीटर/घंटा। ओके बेटा, और मैं कहता हूं कि इसकी जो लंबाई है बच्चा उसको ले लो 400 मीटर। बात समझ में आ गई? सबसे पहला सवाल जो इसमें बनता है बच्चा वो ये बनता है कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी, यानी कि आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे समय पूछा जाएगा। तो भैया समय का फार्मूला क्या होता है, समय का फार्मूला होता है बेटा दूरी बटे चाल, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ईच एंड एवरीबॉडी नो। तो अब बात ये आई कि यहाँ पे दूरी क्या होगी और चाल क्या होगी। बच्चा एक बात याद रखना, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आती हैं तो याद रखना उनकी चाल जो है, उनकी चाल जुड़ जाती है बेटा।
उनकी चाल जुड़ जाती है और उनकी लंबाइयां यानी उनकी दूरियां भी आपस में जुड़ जाती हैं बेटा। तो चलो ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि दूरी अब कितना हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 60 और मतलब 600 और 400, तो कितना हो गया 600 प्लस 400 अपान में बेटा चाल कितना, दोनों की चाल भी जुड़ जाती है। तो अगर चाल जोड़ोगे तो कितना है बच्चा 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। लेकिन क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए क्योंकि ये दोनों मीटर में है बेटा और ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में। इसका मतलब इस 90 ये जो 90 है बेटा 90 है, इस 90 को हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हमको इस 90 को बेटा सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप सबको पता है क्या करते हैं 5/18 बेटा। तो 18 से जब भाग करिएगा तो 18 5 जा 90 और 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात बेटा? तो इसका मतलब ये 90 जो था ये 90 नहीं 90। अब इस 90 को यहां से हटाओ और इसको लेकर आओ कितना 25। समझ में आई बात? मस्ती से पढ़ रहा है, टेंशन थोड़ी है। चलो 60 600 और 400 जोड़ो कितना आएगा 1000 बेटा। कितना 1000 और बटे 25 25 से जब आप भाग करिएगा तो कितना आएगा बच्चे 40 सेकंड। कितना आया 40 सेकंड। अब आपको बात समझ में कि जब कभी भी दो ट्रेनें बेटा विपरीत दिशाओं से आ रही होंगी, दोनों ट्रेनों की लंबाइयां दी गई होंगी, दोनों ट्रेनों की चाल दी गई होगी, तो आपको समय निकालना रहेगा कि कितने समय में वो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी। तो सीधी सी बात है, कैसे करिएगा? आपको समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी में दोनों ट्रेनों की लंबाइयां बटे चाल में बेटा, चाल में यस दोनों ट्रेनों की चाल होती है। तो दोनों ट्रेनों को है ना, दोनों ट्रेनों की चाल जब आपने करा तो 90 को आप मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो कितना आएगा 25 भाग करिएगा आएगा 40 सेकंड। अब इसमें सवाल कैसे बनाए जाते हैं बेटा? अब इसमें सवाल ऐसे बनाए जाते हैं, कैसे कि आपको ये पता चल गया कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर रही है 40। तो चलो इसको यहां पे मैं लिख लेता हूं कि ये 40 सेकंड में पार कर रही है, 40 सेकंड में पार कर रही है। तो बेटा जी आप ये बताओ, अब मैं सवाल को बदलता हूं आपके लिए, क्या करता हूं, अब मैं सवाल को चेंज करता हूं आपके लिए और मैं कुछ बातें इसमें से मिसिंग कर देता हूं, कुछ बातें मैं इसमें से मिसिंग कर देता हूं। जैसे कि मैंने क्या करा, जैसे कि मैंने ट्रेन की लंबाई गायब कर दी और सब कुछ आपको दिया गया बेटा, बस आपको क्या दिया गया, पहले ट्रेन ए की लंबाई नहीं पता, ट्रेन ए की लंबाई नहीं पता, तो देखो कैसे निकालोगे। तो मैं कहता हूं कि ट्रेन की लंबाई x मान लो, क्या मान लो, ट्रेन की लंबाई x मान लो। फिर क्या करिएगा, फिर आपको ये पता है कि समय 40 सेकंड दिया गया, आपको ऐसे सवाल दिया जाएगा कि ट्रेन ए जो है, ट्रेन ए और ट्रेन बी दो ट्रेनें हैं, पहले की चाल 60 है बेटा, दूसरे की चाल 30 है, पहले की लंबाई नहीं पता है, दूसरे की लंबाई 400 मीटर है और ये एक दूसरे को कितने समय में पार करती हैं 40 सेकंड में पार करती हैं। तो ट्रेन ए की लंबाई बताओ, ट्रेन ए की लंबाई बताओ। तो भाई समय बराबर क्या होता है, चलो क्योंकि समय हमें दिया ही गया है तो बेटा समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी में आपको पता है किसकी दूरी, दोनों की दूरी, तो x प्लस 400 अपान में बेटा चाल, और चाल आपने देखा 60 और 40 कितना होता है 90, और 90 को जब आपने कन्वर्ट किया तो 25 आया था। तो एक काम करो 25 से भाग लगा दो बेटा, आंसर यहाँ पे कितना है 40 सेकंड आया। तो इसको यहाँ पे लिखा तो x प्लस 400 इज इक्वल टू बेटा 25 चौका 100 यानी कि 1000, यानी कि x इज इक्वल टू बच्चे 1000 माइनस 400 इज इक्वल टू हाउ मच 600 मीटर। ये क्या आ गया बच्चा, ये आ गई ट्रेन की लंबाई। ऐसे ही दूसरे ट्रेन की लंबाई आपसे पूछ लेगा तो आप ऐसे फिर से कर दीजिएगा, जहां इसको x माने वहां इसको x मान लेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो अब आज के बाद अगर आपसे समय पूछेगा ओके बोलो ओके, अगर आपसे किसी भी ट्रेन की लंबाई पूछेगा बोलो ओके। अब आपसे क्या पूछ सकता है, अब आपसे ये पूछ सकता है किसी एक ट्रेन की चाल नहीं देगा, वो किसी एक ट्रेन की चाल नहीं देगा, ठीक है, चाल नहीं देगा तो निकाल दीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो
तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको समय दिया जाएगा बेटा, जब आपको समय दिया जाएगा तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल में आपको पता, चलो इसी को हम क्या करते हैं, अब इसी में आपको ये पता चल गया कि इस ट्रेन की लंबाई कितनी है 600। चलो ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं, अब मैं सारी इंफॉर्मेशन फिर से खत्म कर देता हूं, फिर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और उस एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से कर रहा हूं बेटा जिससे कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाए। ओके, अब मैं एक्सपेरिमेंट ये कर रहा हूं कि मान लो दोनों ट्रेनों में से एक ट्रेन की चाल आपको नहीं देता, जैसे मान लो इसकी चाल नहीं देता, ये चाल आपको नहीं दिया, ये चाल नहीं दिया, तो आपको चाल कौन सी दिया? आपको चाल इसने दिया 60 और ये वाली चाल आपको नहीं दिया, तो आप क्या करो, इसको आप x मान लो। क्या मान लो? आप इसको x मान लो, और जैसे ही आप इसको x मानते हो, जैसे ही आप इसको x मानते हो, आपको समय दिया गया बेटा, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बेटा जी दूरी कितना? देखो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो भैया दूरी क्या है? दूरी है बेटा 600 और 400 यानी 1000, और बटे चाल कितना है? चाल, इन दोनों की चाल जुड़ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना कि 60 और x को जोड़ लो, 60 प्लस x को जोड़ लिए। लेकिन एक बात याद रखना, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मीटर में है, इसका मतलब आपको इसको बेटा मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। अगर आपको इसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे रहने दो, 60 प्लस x को 5/18 से गुणा कर दो बेटा, 5/18 ऊपर से आ जाएगा। और ये समय कितना दिया गया है? समय आपको 40 सेकंड दिया गया है। बात तो समझ में आ रही है? चलो आ जाओ, अब हम लोग फटाफट से कर लेते हैं बेटा। कैसे करोगे? बोलो जल्दी से बताओ कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे, इसको यहाँ पे ले जाओ, तो ये अंदर आएगा पहले, तो ये कितना हो जाएगा? 5 6 30 यानी 300 प्लस 5x मल्टीप्लाइड बाय बेटा 40 इज इक्वल टू कितना? 1000 गुणे 18। बोलो हाँ या ना? इस 40 को सीधे यहाँ भेज दो, यहाँ से हटाओ इस 40 को यहाँ से हटाओ बेटा, 40 को यहाँ भेज दो, इस 40 का एक जीरो करेगा, 4 से यहाँ का 25 आ गया। बोलो हाँ या ना? पक्का? अब 25 और 18 पंचे बेटा 90 और 18 गुना 36 और 36 9। अरे भाई 18 पंचे कितना होगा? 8 पंचे 90 और 18 गुना 36 और 36 9 45 बेटा 450। अब ये देखो 5x बराबर कितना हो गया? इधर प्लस है बेटा, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 300। तो भैया जी 5x बराबर कितना? बोलो 150। तो x बराबर बेटा 150/5 यानी 30। देखो ना कितना आया 30 की नहीं है? तो पहले यहाँ पे कितना लिखा था? 30 ही लिखा था। इसका मतलब हम लोग जो भी कर रहे हैं बेटा बिल्कुल सही कर रहे हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में बात? तो इस तरीके से कोई भी मिसिंग डेटा होगा बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट। बस क्या करना है आपको? बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आ रही होंगी तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल, सब कुछ वही रहता है बेटा, सब कुछ वही रहता है। बस केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि दो विपरीत दिशाओं से आने वाली ट्रेनों की सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लोगे। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं डियर, जिसमें दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होंगी। ओके डियर, तो चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ समय के लिए मैं रुकूंगा और इसको मैं करूंगा क्लीन आपके लिए, और फिर आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे। ओके बच्चा, चलो। हाँ तो डियर, हम लोगों ने 3 तरीके की प्रॉब्लम्स पे बात कर लिया। सबसे पहला ट्रेन एंड पोल, दूसरा बच्चा ट्रेन एंड ब्रिज यानी ट्रेन और पुल वाला, और तीसरी प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताया जब ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आ रही होती हैं। लास्ट जो टाइप का होता है बच्चा, जो लास्ट होता है वो आपका होता है कि मान लो कि एक ट्रेन ये है बच्चा और एक ट्रेन ये है। दोनों ट्रेनें क्या हैं?
दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं। तो बस यही अपनी लास्ट टाइम की प्रॉब्लम होती है। चलो इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सपोज करो कि ये ट्रेन आपकी बी है बच्चा और ये ट्रेन आपकी ए है। इसकी चाल मान लो, चलो मान लेते हैं इसकी चाल 90 किलोमीटर पर आवर, और इसकी आप लोग मान लीजिए बेटा, इसकी आप लोग मान लीजिए कितना मानिएगा बताइए, जितना चाहिए उतना मान लें। चलो ठीक है, आपने सही कहा, 30 की मान लेते हैं, कितना 30 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है, तो ये दोनों ट्रेनें हैं और इस ट्रेन की लंबाई मैं आपको दे देता हूं बच्चा 600 मीटर। कितना बच्चे 600 मीटर। और इस ट्रेन की भी लंबाई मैं आपको दे देता हूं 400 या चलो 200 मीटर दे देता हूं इसको, 200 मीटर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो पीछे वाली ट्रेन है और ये आगे वाली ट्रेन है बच्चा, आगे वाली ट्रेन की चाल कम है, पीछे वाली ट्रेन की चाल ज्यादा है, तो सीधी सी बात है कि ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी। तो इनको पार करने में कितना समय लगेगा? तो भैया समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। बिल्कुल वही बेसिक फार्मूला बच्चा, बिल्कुल उससे दूर नहीं जाना है आपको, वही बेसिक फंडे आपको पकड़ के रखने हैं। तो दूरी में क्या होगा भैया? दूरी में होगा दोनों ट्रेनों की, अरे देखो ना, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, तो इसको पार करने में बेटा, इसको पार करने में क्या होगा? दोनों की लंबाइयां जुड़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की लंबाइयों में 600 प्लस 200। और चाल बेटा घटती है, चाल जो होता है चाल घटती है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला जब आप घटाओगे बच्चा, तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू आएगा कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या किलोमीटर पर आवर अलाउड है? बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? इसको 5/18 से गुणा कर लेते हैं। 6 से भाग करिएगा बेटा, 6 दामा 60 और 6 3 18 बोले तो 50/3। इसका मतलब यहाँ पे आप लिखिएगा 50 और अपान में 3। आप जानते हो जब आप बटे का बटा होता है तो ये ऊपर चला जाता है बेटा। कहाँ चला जाता है? ये ऊपर। चलो बस हो गया। 6 और 2 बेटा 800 गुणे 3/50 ये गया। इससे 5 से काटोगे तो ये आएगा 16 तिया कितना आएगा? 48 सेकेंड। यानी 48 सेकेंड लगेगा, 48 सेकेंड लगेगा जब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी। समझ में बात? तो जब भी कभी ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही होती है बच्चे, तो वहां पे क्या करते हैं? वहां पे दोनों ट्रेनों की लंबाइयां तो आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन दोनों की चाल जो होती है बच्चे, वो चाल क्या होती है? वो चाल घट जाती है। पीछे वाली की चाल जो होती है वो अक्सर क्या, वो ज्यादा ली ही जाएगी, अदरवाइज वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। तो पीछे वाले की चाल में से आगे वाले की चाल हट जाती है। अब देखो, उसके बाद बात आती है अलजेब्रा की। क्या होता है? इसमें से कोई एक डेटा मिसिंग कर देगा, उसके बाद आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगा। तो आपको बस बेसिक्स याद रखना बेटा। क्या है बेसिक्स? बेसिक्स ये है कि आपको दोनों की लंबाइयां जोड़नी है और दोनों की चाल आपस में घटानी है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइएगा कि आंसर कितना आएगा बच्चे। तो मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि इस ट्रेन की लंबाई आपको नहीं पता है और ये एक दूसरे को 48 सेकंड में पार करती है। कितने में? 48 सेकंड में पार करती बेटा। तो आपको ये बताना है कि इस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो सारे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप हमारे प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे बेटा। चलिए ठीक है, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा। तब तक आप जहां कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही जबरदस्त फोड़ते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू।